दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर या फिर एयरपोर्ट पर अपना करियर बनाना है तो आप एविएशन का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप एयरपोर्ट मैनेजर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट, एयर हॉस्टेस, एयर टिकट अटेंडेंट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और भी बहुत सारी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो पर एविएशन की फुल कोर्स की डिटेल देने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको एविएशन कोर्स का सिलेबस बताने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद इस कोर्स की ड्यूरेशन और फीस कितनी होती है ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में अगर आपने एविएशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप कौन कौन सी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आपकी मंथली सैलरी कितनी होंगी, ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एविएशन कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, एविएशन कोर्स एक स्पेशल टाइप का कोर्स होता है जिसमें आपको यात्रा से जुड़े सभी मुद्दों को समझाया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन और भी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, इसके बाद में हम एविएशन की कोर्स की सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसे कि इसके सिलेबस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स, एयरलाइन ऑपरेशंस, एवियोनिक सिस्टम एटसेट्रा। दोस्तों, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से बनानी होगी कि आप दूसरे लोगों से इंग्लिश में अच्छी तरह से बातचीत कर सके। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एविएशन का कोर्स करना है तो आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 10th कंप्लीट किया है और अगर आपको 10th के बाद में एविएशन के कोर्स में एनरोल करना है तो दोस्तों आप डिप्लोमा इन एविएशन का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 12th के बाद में एविएशन का कोर्स करना है तो आपको अपनी स्ट्रीम के हिसाब से इस कोर्स को चुनाव करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपने 12th में आर्ट्स लिया था तो आप बीए इन एविएशन का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया था तो आप बीकॉम इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर एविएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर बीबीए इन एविएशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th में साइंस लिया था तो आप बीएससी इन एविएशन, बीटेक एरोस्पेस या फिर बीबीए एविएशन का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद में इन कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 3 साल का समय लगेगा और आपको इसके लिए 80,000 से लेकर 1.5 लाख की फुल फीस लगने वाली है। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद में एविएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 से 2 साल का समय लगने वाला है और इसको करने के लिए आपको 40,000 से लेकर 80,000 तक की फुल फीस लगने वाली है। दोस्तों, अगर आपने इस कोर्स को अच्छी तरह से कर लिया तो आप इनमें से किसी एक पोस्ट पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट मैनेजर, केबिन क्रू, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, एरोस्पेस इंजीनियर, पायलट, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, इसके बाद में हम इसकी सैलरी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अलग अलग पोस्ट पर इनकी सैलरी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, एक बेसिक अंदाज हम आपको इनकी सैलरी का बताने वाले हैं, जैसे कि एयर होस्टेस की सैलरी होती है 40,000 से लेकर 60,000 तक, फ्लाइट अटेंडेंट की सैलरी होती है 40,000 से लेकर 60,000 तक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सैलरी होती है 50,000 से लेकर 1 लाख तक, एयरपोर्ट मैनेजर की सैलरी होती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक, केबिन क्रू की सैलरी होती है 40,000 से लेकर 50,000 तक, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी होती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी होती है 20,000 से लेकर 40,000 तक, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन की सैलरी होती है 80,000 से लेकर 1 लाख तक, एरोस्पेस इंजीनियर की सैलरी होती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। दोस्तों, पायलट की सैलरी होती है 3 लाख से लेकर 5 लाख तक और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की सैलरी होती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। और अगर आपको किसी और कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताएं।